कक्षा 10 का मॉडल पेपर हमने तैयार कर लिया है, तो इसको बहुत ही सावधानीपूर्वक अध्ययन कर लें और 2 वीडियो के माध्यम से ही आपको पेपर उपलब्ध होगा। अभी भाग ए और ब आपको बताया जाएगा। खंड 6 और द दूसरे वीडियो में उपलब्ध रहेगा। दोनों वीडियो अच्छी तरह से अध्ययन कर लें। पेपर का समय काफ़ी कम रह चुका है। बहुविकल्पी जो प्रश्न है जिसमें एबीसीडी में आपको उत्तर देना है, तो वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। गांधी जी द्वारा दांडी मार्च कब शुरू किया गया? 12 मार्च 1930। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी द्वारा। अंग्रेजी शासन दौरान अनुबंधित श्रमिक क्या कहलाता था? गिरमिटिया। भारत में प्रथम कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? बम्बई में। अनेक देशों के बीच संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या है? वैश्वीकरण। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? द्विदलीय व्यवस्था है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है और चीन में एकदलीय व्यवस्था है। स ग उ का पूरा नाम लिखें। सकल घरेलू उत्पाद। रेगर मृदा किस प्रकार की मृदा को कहते हैं? काली मिट्टी को। काली मिट्टी का अन्य नाम रेगर मृदा है। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पतन कौन सा है? कांडला है और मुंबई है। श्रीलंका का प्रमुख धार्मिक समूह कौन सा है? तो श्रीलंका में सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं। और अगर जाति की बात करें तो सिंहली जाति के लोग। अल्पसंख्यक वहाँ पर तमिल वर्ग है, जो वहाँ का कुल जनसंख्या का 5% हिस्सा है। श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? 1948 में। केंद्र राज्यों के मध्य विधायी अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया? 3 हिस्सों में। केंद्रीय सूची, प्रांतीय सूची व समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। प्रांतीय पर राज्य और समवर्ती पर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्रीय कानून मान्य होगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रसेल्स में। भारत का सबसे बड़ा प्राचीन व प्रमुख उद्योग है सूती वस्त्र उद्योग। बक्सा टाइगर रिजर्व किस खनिज खनन से खतरे में? डोलोमाइट। आयु के आधार पर पुराने जलोढ़ का नाम है खादर। नदियों द्वारा बिछाई गई नवीन मिट्टी परत है खादर। संवाद कौमुदी किसका समाचार पत्र था? राजा राममोहन राय का। इसके बाद है विनिर्माण उद्योग कौन से क्षेत्र की क्रिया है? द्वितीय क्षेत्र की। और कृषि कौन से क्षेत्र की क्रिया है? प्राथमिक क्रिया। सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र में जाना जाता है। आधुनिक छापे खाने का आविष्कार किसने किया? गुटेनबर्ग ने। अब बहुविकल्प के बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो किताब से नोट किए गए वो हैं। गुमास्ता पुराना तथा विश्वस्त कर्मचारी होता था। रिक्त स्थानों की पूर्ति के अंदर ये प्रश्न आ सकते हैं, संभावित प्रश्नों की श्रेणी में शामिल है। प्रथम सीमेंट कारखाना 1904 में खोला गया। वर्षा जल को राजस्थान में पालर पानी भी कहा जाता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था सामाजिक समानता पर आधारित होती है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। परिसंपत्तियों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा निवेश कहलाती है। भारतीय चुनाव आयोग राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है। तलछट एक प्राकृतिक उर्वरक है। लोकतंत्र में शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथ में होती है। रेल परिवहन भारत में परिवहन का प्रमुख साधन है। इसके बाद अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है जो 1 अंक का है और उसका उत्तर एक पंक्ति में आपको देना है। संगठित क्षेत्र से क्या तात्पर्य है? फ्लाइस्टल के 2 लाभ बताइए। राजनीतिक दल के प्रमुख अंग बताइए। गुमास्ता कौन थे? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? बेकार क्या है? स्टेपलर्स का अर्थ बताइए। IUCN का पूरा नाम लिखो। गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? मनरेगा का पूरा नाम लिखिए। राजनीतिक दलों के 2 कार्य बताइए। भारत में कार्य करने वाली 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम बताइए। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया? ये टॉपिक अपना समाप्त हुआ। इसके बाद आगे जो टॉपिक है खंड ब, इसमें प्रत्येक प्रश्न है जो 2 अंक का होगा और शब्द सीमा रहेगी 50 शब्द, यानी 50 शब्दों के अंदर हमें इसका उत्तर निश्चित रूप से देना है। पूना पैक्ट पर टिप्पणी लिखिए। चोरी चोरा कांड पर टिप्पणी लिखिए। उपभोक्ता संरक्षण परिषद के 2 कार्य बताइए। विकास के लिए सतत पोषणीय अवधारणा किस प्रकार महत्वपूर्ण है? छापे खाने से धार्मिक सुधारों पर क्या प्रभाव हुआ? यानी प्रिंटिंग प्रेसों के आने के बाद धार्मिक सुधार आंदोलन जो चल रहा था उस पर क्या प्रभाव हुआ? व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं?
वैश्वीकरण से सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की भूमिका को बताइए। यानी वैश्वीकरण के अंदर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार योगदान दिया है। मृदा अपरदन को रोकने के उपाय या मृदा संरक्षण को समझाइए। भारत में राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय स्तर एवं क्षेत्रीय स्तर पर मान्यता के क्या आधार है। यानी कितने वोट या कितनी सीटों के प्राप्त होने पर राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल की मान्यता प्राप्त होती है। मानव विकास सूचकांक का महत्व बताइए। भारत में जल संकटग्रस्त संसाधन है, समझाइए। सड़क परिवहन के 4 प्रमुख महत्व लिखिए। और मुद्रण क्रांति किसे कहा जाता है। खंड ए और खंड ब यहाँ पर पूरा हो गया। खंड स और द आपको अगले वीडियो में उपलब्ध होगा। इन प्रश्नों का अच्छे से अध्ययन करें और आपको अच्छे पेपर के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।